ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज ये शॉर्ट वीडियो सीरीज में एक कहानी छोटी सी लेंगे। मित्रता कहानी भी नहीं, सारे सत्य घटनाएं हैं। मित्रता की परीक्षा तो नहीं एक्चुअली है, मित्रता के ऊपर विश्वास, ये फ्रेंडशिप। कहते हैं कि ये किसी दार्शनिक ने बोला है, एज द येलो गोल्ड इज ट्राइड इन फायर सो द फेथ विद फ्रेंडशिप मस्ट बी सीन इन एडवर्सिटी। जैसे सोने को, कंचन को हम तपाते हैं, उसकी तब परीक्षा होती है कि प्योर है कि नहीं। प्योर गोल्ड अगर है तो पूरा पूरा रहेगा। और दूसरी बात इससे बोलते हैं कि मित्रता की विश्वास, जो मित्र के प्रति विश्वास, ये कब परीक्षा होती है? एडवर्सिटी में, जब वो दुर्दिन में है, खराब अवस्था है, प्रतिकूल अवस्था में जब है, वो व्यक्ति उसके साथ जो मित्रता करेंगे तो मित्रता को ठीक ठीक मानते हैं। टेस्टेड, ट्राइड। ऐसे ही हम लोग छोटपन में स्कूल में पढ़ते थे, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। सचमुच वही व्यक्ति मित्र है जो हमारे विपद के समय में, जब हम परिस्थिति हमारे ठीक नहीं है, उस समय जो हमारे मदद करने आया है, वो रियल फ्रेंड है। बाकी फ्रेंड तो बहुत है, सैकड़ों हजारों फ्रेंड निकल सकते आपके, लेकिन काम के समय में एक भी फ्रेंड नहीं निकला। जो कहानियाँ उसके ऊपर है, कैसे कि पिता अपने पुत्र को परीक्षा करता है, तुम्हारा मित्र कौन है। वो कहानी के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी तो, लेकिन उस समय में ही परीक्षा होती है ठीक ठीक कि मेरे मित्र कैसा है मेरा। ऐसा है, द फ्रेंडशिप इज अनअलॉयड लव लाइक प्योर गोल्ड। सच्ची अगर मित्रता है तो बहुत लंबी टिकती है वो। और कहते हैं अनअलॉयड, उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई। प्योर गोल्ड, स्वर्ण जैसे चमचमाता चकचक करता हुआ सुवर्ण जैसे है कंचन, उसी तरह का दोस्ती है। इट इज टेस्टेड थ्रू फायर, इट कम्स आउट ब्राइट शाइनिंग एंड अनमिक्स्ड। अगर इसको परीक्षा करेंगे, आग में भी जला के तपा के भी परीक्षा करेंगे, तो जो ठीक वो ठीक कैसे आएगा? ब्राइट, चमचमाता हो, बिल्कुल चमकता हुआ आएगा। शाइनिंग एंड अनमिक्स्ड, उसमें कोई मिलावट नहीं है कुछ भी। सो इट हैज़ टू बी प्योर, ये बात है। अब विद दिस इंट्रोडक्शन हम सिकंदर अलेक्जेंडर, उनके ऊपर कहानी, भारतीय कहानी नहीं है ये, अलेक्जेंडर कहानी। अलेक्जेंडर एथेंस थे, ग्रीस के थे। हम जानते हैं अलेक्जेंडर, सभी कहानी अलेक्जेंडर कैसे भारत आए थे और कैसे फिर चले गए वहाँ से। राजा पुरु से परास्त होने के बाद इतिहास कहते पुरु को परास्त किया था, लेकिन नहीं है, हकीकत में पुरु ने उनको परास्त किया था। तो वही से चले गए थे वापस। और उनके सैन्य सामंत भी बहुत लंबे समय से युद्ध कर रहे हैं, एकदम निरुत्साहित हो चुके थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट गॉन केस हो गए थे। और साबूत का वो थी नहीं, वो युद्ध करने के लायक और नहीं बचे हुए थे। तो इस अवस्था में अलेक्जेंडर वापिस चले जा रहे हैं भारत से, एशिया माइनर होके जा रहे हैं। उस समय में रास्ते में उनको बीमारी हुई, जाते थे बेबीलोन में उनका डेथ भी हो गया था। तो उनका बहुत सीरियस बीमार, एशिया माइनर में जाके बहुत सीरियस बीमार हो गए। तो उनके काफिला को वहाँ रोक दिया गया। और सभी ने, चारों तरफ से यही बात हो रही है, हिज मैजेस्टी इज सीरियसली इल। हमारे जो नेता तो बाप रे हजारों, क्या वर्ल्ड क्लास पर्सन अलेक्जेंडर पर। ठीक है, हमारे भारत की जरूर नहीं है,
लेकिन क्या उनका शौर्य, क्या उनका तेज उनका है। तो हमारे भारत में भी बहुत हो चुके हैं ऐसे बड़े बड़े राजा, विक्रमादित्य, राजा अशोक, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऐसे जिनको इतिहास भुला चुका है, जो ऐसे और सारे कई सारे हैं, राजा सुहेल देव, ये सबको, राणा महाराणा प्रताप, कितने, शिवाजी महाराज, बड़े बड़े राजा हो चुके हैं। तो इसमें टेरिबल किंग्स तो ऐसे भी हो गए हैं। तो जो भी है, हम क्योंकि सिकंदर की बात, हम अलेक्जेंडर बात कर रहे हैं, तो उनका कैंप पे सभी जगह यही चर्चा है कि सिकंदर जो है राजा सा हमारा, वो सीरियसली बीमार है, वो है। लेकिन प्रश्न ये है कि उनको ट्रीटमेंट कौन करेगा, किसको इतना हिम्मत है ट्रीट करने के लिए उनको जाके, क्योंकि सुप्रीमो है वो। कितना भी आर्मी में बहुत डॉक्टर है, लेकिन कोई उनको मदद करने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्यों? अगर बाई चांस उनको कुछ हो जाता है तो वो डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे कोई। जिसने अलेक्जेंडर को, अगर बाई चांस अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया, जो कि एनी टाइम हो सकता है, किंबा विश्वासघातक अगर हुआ, तो ये विश्वासघातकता कि कई प्रश्न चिन्ह न लग जाएगा अपने ऊपर, इसके लिए भी कोई डॉक्टर उनको, आर्मी में एक बहुत डॉक्टर है, उनके होते भी हैं, कोई बहुत बड़े आर्मी मार्च करके जा रहा है, रास्ते में ट्रीटमेंट के लिए उनको डॉक्टर रखे जाते हैं, लेकिन कोई भी उनको ट्रीट करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए चाहता नहीं है, क्योंकि वो मर जाएगा बेचारा वो, इसलिए कोई मरने को चाहता भी नहीं है। और संदेह हो जाएगा ना कि शायद उसने कुछ दूसरे से शत्रु पक्ष के साथ मिल गया है, मिल के कुछ विश्वासघात भी कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो सभी वरीड थे, चिंतित तो सारे लोग थे, लेकिन उनको ट्रीटमेंट कोई कर नहीं रहा था, और उनका जो एशिया माइनर के अंदर जा रहा था उनका, वो हॉल्ट कर दिया गया उनको, उनकी बीमारी के कारण। पर लास्ट में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था फिलिप एक्रेमेनियन, वो उनका फ्रेंड थे अलेक्जेंडर। ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर एंड ए वेरी गुड डॉक्टर ऑल्सो। तो वो आए कि मैं ट्रीटमेंट करूँगा। जब किए उन्होंने, इन द मीन टाइम जब वो उन्होंने आगे आए ट्रीटमेंट करने के लिए, फिलिप का जो डॉक्टर है, वो अलेक्जेंडर का फ्रेंड फिलिप, उसका कोई दुश्मन है। उसने एक सीक्रेट पत्र भेजा है अलेक्जेंडर को कि ये जो फिलिप आपको ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहा है, ये आर्मी शत्रु दुश्मनों के साथ मिल गया है। पर्सियन किंग, पर्सिया के जो ईरान, वहाँ जो तो ईरान नहीं था, कि पर्सिया कहला जाता था, पारस्य हम लोग पढ़ते थे उड़िया में, वहाँ की राजा के साथ ये मिल गया है, और उनको अलेक्जेंडर को जहर दे देगा और उनको ट्रीटमेंट करने को दिया जाए। तो इस तरह का आया है। उसने, उसका दुश्मन था, उसका फिलिप का दुश्मन था, उसका पॉइजन कर देगा, ऐसा अलेक्जेंडर को। अब पत्र अलेक्जेंडर के नाम से था। अलेक्जेंडर ने इस पत्र को लिया, पढ़ा, शांत भाव से पत्र को अपने तकिया के नीचे रख दिया। फिर फिलिप आए, उन्होंने कुछ मना नहीं किया। ये पत्र पाने के बाद भी कि फिलिप आपको आज जहर दे देगा, उसके पर्शियन किंग के साथ मिल चुका है वो, उनके साथ हाथ मिला चुका है, तो अलेक्जेंडर ने उसको कभी भी सीरियसली नहीं लिया। इनका इतना विश्वास था उनको, फिलिप को इतना विश्वास था, वो कभी नहीं सोच पाया कि फिलिप मेरे को पॉइजन भी दे सकता है। तो उन्होंने तकिया के नीचे रख दिया, किसी को कुछ बोला ही नहीं। फिलिप आए, आके उनका जो भी बेस्ट मेडिसिन जो हो सकता है, बिकॉज इज़ ए वेरी गुड डॉक्टर, और उनका दोस्त भी है, दोस्त को नेचुरल कोई भी अच्छी ट्रीटमेंट देना चाहेगा। तो आके उन्होंने दिया, कप में उनको मेडिसिन दिया। जब मेडिसिन उन्होंने लिया अलेक्जेंडर ने, तो पीने से पहले वो पत्र को उन्होंने फिलिप को दे दिया, निकाल के तकिया के नीचे से फिलिप को दिया, ये पत्र पढ़ो, और तब तक उसने पी गया। और जो मेडिसिन दिया था उन्होंने पी लिया मेडिसिन को। सस्पेक्ट एक थोड़ी सी भी संदेह नहीं फिलिप के ऊपर कि कभी भी मेरे को पॉइजन कर सकता है, ये विश्वास होता है। और फिलिप जो पत्र को पढ़ा, उससे स्तब्ध हो गया। कैसे किसने ऐसा पत्र लिख सकता है? और उसके अलेक्जेंडर के पाँव पड़ गया, बिल्कुल साष्टांग प्रणिपात कर दिया। अलेक्जेंडर ने उसको उठाया, बोले फिलिप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पर पूरा मेरा विश्वास है। हॉरिफाइड फिलिप तो एकदम ये हुआ था, ये एक्यूजेशन उसके ऊपर लगा, ब्लेम उसके ऊपर लग गया ना कि
अब कि दूसरे के राजा के साथ मिल चुका है और उसको पॉइजन दे देगा, ये बात से बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गया, वो दुखी हो गया और अलेक्जेंडर की पाँव पड़ गया उसने। अलेक्जेंडर ने उसको वापस दिया कप को जो पी लिया था। डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू फुली, मैं तुम्हारे पर मेरा पूरा विश्वास है, ऐसा कह के उन्होंने कप को वापस दे दिया। और कथा आती है कि 3 दिन के अंदर एकदम परफेक्ट बढ़िया ठीक हो गए और उनके मार्चिंग आगे उनका चलना शुरू हो गया। सो दिस इज द स्टोरी, मित्रता की कहानी। बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज हम लोग मित्रता की कहानी सुने हम लोगों ने। मैंने अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने जान को भी बलिदान कर सकते हैं, ऐसा आया है। एक छोटी सी घटना सुना के मैं समाप्त करूंगा। आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की बात सुनी होगी। पृथ्वीराज चौहान को जब 17 बार उन्होंने मोहम्मद घोरी को जीता और उसको छोड़ दिया बारंबार। लास्ट टाइम में मोहम्मद घोरी उसको जीत लिए, उसके साथ उनको ले गए, उनके कंट्री में ले गए, अफगानिस्तान जहाँ भी था उनको। साथ में उनके मित्र जो है कवि का नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत फेमस कवि है, चंद बरदाई उनके कवि का नाम है, जो राजा की बने पृथ्वीराज चौहान के फ्रेंड है। और ये पक्का था कि पृथ्वीराज चौहान को मार देंगे वो लोग। तो उनका आंखें भी फूट जाता उसका, वहाँ लेके पृथ्वीराज चौहान की आंखें फूट जाता, दोनों आंखें फूट जाता, अंधा कर दिया था उसको। देखिए, जिसने 17 बार उसको छोड़ा, उसको एक बार भी उन्होंने नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन अंधा कर दिया उसको। लेकिन अब मारने के लिए उसको रखा हुआ, बंदी बना के रखा हुआ है, उसका मारा जाएगा। उसको अनाउंस कर दिया है, उसको मारा जाएगा, बीहेड, उसको गला काटा जाएगा उसका। लेकिन गला काटने से पहले वो बड़ा बहुत बड़ा मचान के ऊपर मोहम्मद घोरी बैठा हुआ है, तो वहाँ से आदेश देगा वो, बस उसको वो करने का है, मारना है। लेकिन चंद बरदाई कवि था, तो जाके मोहम्मद घोरी को बोलता है, देखिए हमारे जो राजा पृथ्वीराज चौहान है सिद्ध हस्त है, इतना तेज उनका वो है, तीर है कि लोहे का 7 तवा, बड़े बड़े मोटा मोटा तावों का भी क्रॉस करके भी उनका जा सकता है, तीर जा सकता है, इतना पावरफुल है उनके तेज। ये जानना चाहता था, देखना चाहता था कि मैं कैसे पृथ्वीराज चौहान 7 तावों को कैसे क्रॉस कर, मरना तो था ही उनको। उसने ओके कर दिया मोहम्मद घोरी, ओके। तो तवा था दूर में, कुछ दूर में तवा लगाए गए हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे, और इसको तीर दे दिया उनको। तो उस समय जो है चौहान वो बैठा हुआ चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के पास, कैसा बोले, जाके उसको कान में बोला कि 4 बांस 24 गज, उंगल कुछ 8 6 4 या अंगुल प्रमाण, उसका नाम मोहम्मद घोरी, सुल्तान के पता दिया, सुल्तान कहाँ बैठा है, डायरेक्शन दे दिया। उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, इतने ऊंचाई पर, इतनी दूरी एंड इतने ऊंचाई पर। उसने उसी कविता के अंदर उसने दे दिया कि मत चूक चौहान, ये 4 बांस 24 गज, उंगल 6 या 8 प्रमाण, उसमें उस पर ताव पर सुल्तान विराजे हैं, मत चूक चौहान। चौहान को एक इंडिकेट कर दिया। चौहान था शब्दभेदी, बाण चला सकता था वो, वही उनको बोला था कि शब्दभेदी बाण चला के वो जो तवा रखा जाएगा, आप कोई वहाँ साउंड करेगा तो वो मारेगा तो चला जाएगा उसको बिना देखे। तो देखना चाहता था कि अंधा व्यक्ति शब्दभेदी बाण कैसे मारता है, और अब जो बता दिया उन्होंने, शब्दभेदी की जरूरत नहीं पड़ी, उसका एग्जैक्ट इंडिकेशन दे दिया चंद बरदाई ने। तो उसने जब स्टार्ट करने के बोला गया, एकदम माने बिजली की भांति उसने मोहम्मद घोरी की तरफ मुड़ा और उसको वहीं से मार दिया, और मोहम्मद घोरी वहीं ढेर हो गया, मर गया वहीं। तो ये कहानी है, कैसे दोस्ती कौन, लेकिन ये भी तय था उनको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा बोल कर जैसे मार दिया चंद बरदाई ने, पहले पृथ्वीराज चौहान को चक्कू में मार दिया तलवार ने, और खुद अपने आप को ही मार दिया, तो दोनों ही मर गए हैं। ऐसे ही मरना था, दोनों को मरना था। मारने के लिए तो लाए थे उसको, पृथ्वीराज चौहान को, तो लेकिन मरने से पहले मोहम्मद घोरी को उन्होंने मार के ही उन्होंने मारे हैं। तो ये दोस्ती की परीक्षा है ये। तो आज सिकंदर की हमने कहानी सुनी, छोटी सी कहानी।
तो अगले बार फिर इस तरह के कोई कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे कोई टॉपिक के बारे में। तो इसको तब तक मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।